कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरे, कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरी, कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरे, कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरी। पशु मिटाई मनुष्य मोहि कीनो, अन्न जल पोषत साँझ सबेरे। कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरे, कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरी। गर्भवास मही पचो अधोमुख, जठर अग्नि तन दाह घनेरी। तेहि दुख ते मोय राखी लियो तुम, नाथ तुम ही मेरो हाथ ग्रहेरी। कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरी, कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरी। बाहर आय भयोन्मत में, जठर त्रास सबहि बिसरेरी। तुमको भूल फूल सो फिरत हूँ, कहीं न जात मूर्खता मेरी। कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरी, कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरी। परपार पूरण पुरुषोत्तम, सोमो काज नरदेह धरेरी। ब्रह्मानंद कहत प्रभु तुमको, दया सिंधु सब वेद कहेरी। कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरी, कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरी। कृष्णाय नमस्तस्मै, यः साक्षात् धर्मनन्दन। भुवि भूत्वा हरत्यन्तस्तमिवांशुमान्। बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। श्री नर नारायण देव की, श्री लक्ष्मी नारायण देव की।
आज ब्रह्मानंद स्वामी का बनाया हुआ कीर्तन इतना अद्भुत रहस्य समझाता है कि अगर हर जीव को वह कीर्तन जो समझ में आ जाए, उस कीर्तन के शब्द जो समझ में आ जाए, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। शब्द बड़े सुंदर ब्रह्मानंद स्वामी ने लिए। कहाँ कहो हरि करुणा तेरी, कहाँ कहो हरि करुणा तेरी। यह तो कीर्तन की पहली एक अंतरे वाली लाइन, लेकिन हम आगे प्रवेश करें उससे पहले यहीं अटकना पड़ेगा। ब्रह्मानंद स्वामी भगवान सहजानंद स्वामी महाराज को कह रहे हैं कि प्रभु कहाँ कहूं हरि करुणा तेरी। लेकिन मुझे प्रश्न होता है, थोड़ा विचार मांग लेता है यह शब्द हरि करुणा तेरी। किसकी? हरि की करुणा। लेकिन मेरा कहने का अर्थ यही है कि हम हरि को भी जानेंगे, उसकी करुणा को भी जानेंगे, लेकिन यहां समझने जैसा यही सूत्र है कि कहां कहूं हरि करुणा तेरी। मनुष्य कहता कब है? किसी के बारे में अगर कुछ बोलना है, जैसे आप मार्केटिंग करते हो, तो मार्केटिंग करने जब मार्केट में आप निकले हो, तो जिस चीज को आप बेचने सेल करने निकले हो, तो उसके बारे में आपको पूर्णता से ख्याल होता है। जब पूरे प्रकार से आपको उस वस्तु के बारे में ख्याल होगा, तब ही आप जाकर के मार्केट में उसके बारे में वर्णन कर सकोगे। लेकिन पता ही नहीं होगा और बेचने निकल गए, तो क्या बेच पाओगे? क्या कोई आपसे खरीद पाएगा? तो सबसे पहले हमारा प्रश्न यह है कि कहां कहूं हरि करुणा तेरी। लेकिन आपने हरि को ही नहीं जाना, तो उसकी करुणा को कैसे जानोगे? तो सबसे पहले हरि को जानो, फिर उसके बाद उसकी करुणा समझ में आएगी। लेकिन सीधे ही कहने लगोगे कि कहां कहूं हरि करुणा तेरी, तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हरि को और उसकी करुणा को जानने से पहले आप अपने आप को जानो। अगर आप अपने आप को जानोगे, उसके बाद हरि को पहचान पाओगे, और हरि को पहचान लोगे, तब उसकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बरसेगी। तब जाकर के ख्याल आएगा कि हरि की करुणा कैसी। तो क्या आप अपने आप को जानते हो कि आप कौन हो? क्या कोई कह सकता है कि आप कौन हो? हम कौन हैं? सामान्य प्रकार से हम किसी से पूछे कि भाई आप कौन, तो अपने नाम से बुलाएगा कि मेरा नाम यह है, मैं रमेश भाई, मैं कृष्णचंद्र भाई, मैं महिपाल भाई। सब अपना किसी से सामान्य प्रकार से आप पूछोगे कि भाई आप कौन, तो वह सीधा बोलेगा कि महेश भाई की ये भाई वो ला भाई। लेकिन उसे अभी भी नहीं पता कि वह कौन है। कोई पहली बार महेश भाई नहीं बना, पहली बार उसका कोई रमेश भाई नाम नहीं पड़ा। वह सीता देवी, गीता देवी भी बन चुका है,
कृष्णचंद्र भाई भी बन चुका है और किशन भी बन चुका है। वह कुत्ता बिल्ली हर प्रकार का सब कुछ बन चुका है। तो अब आप ही कहो, क्या आप अपने आप को जानते हो? तो इसका मतलब हुआ कि आपका कहने का तात्पर्य कि मैं रमेश भाई, मैं किशन भाई, मैं श्याम भाई, तो यह कहना बड़ी मूर्खता पूर्ण दिखाई पड़ता है। स्वामी नारायण भगवान ने बातों बात में अनेक बार समझाया है कि हम कौन हैं। अपने अस्तित्व को पहचानो। अपने अस्तित्व की पहचान के बारे में भगवान स्वामी नारायण ने कितनी ही बार कितनी ही लोगों को समझाया है। यहां तक कि भगवान ने कितने ही उदाहरण भी दिए। एक लड़का बाजार से गुजर रहा था, भगवान की दृष्टि उस बालक पर पड़ी और बालक वहां खड़ा रहा और भगवान स्वामी नारायण ने धीरे से बुलाया कि बेटा इधर आ ना। और भगवान के पास वह बालक गया। बालक जब भगवान के पास गया और भगवान के पास जब बालक गया तब भगवान ने पूछा, बेटा बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, कब से देख रहा था तुझे कि तू इधर से जा रहा था, यहां पर आके रुका। मेरी इच्छा हुई कि मैं तुझे यहां बुलाऊं। हाँ बोलिए प्रभु, क्या आज्ञा है, क्या कृपा है, क्या कुछ? भगवान ने कहा, तू दिखता तो बड़ा सुंदर है, लेकिन तू मुझे बताएगा कि तू कौन? भगवान स्वामीनारायण हमें उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हमें अभी भी ख्याल नहीं कि हम कौन हैं। कोई बोलता है भंगी है, चमार है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कि फलाना भाई फलाना भाई। लेकिन भगवान ने समझाने के लिए उस बालक को बुलाया, क्योंकि उस सभा में किसी ना किसी को प्रश्न खड़ा हुआ होगा कि हम कौन हैं। तो भगवान ने उसी को साबित करने के लिए बालक को बुलाया और बालक को बुला करके पूछा कि बेटा तू कौन है? तब बालक कहता है कि मैं ढेड, मैं कोली। भगवान ने बोला, बड़े मूर्ख वाली बात कर रहा है, दिखने में बड़ा सुंदर दिख रहा है और बोल रहा है मैं कोली हूं, डेड हूं। भगवान ने कहा, बोल मैं आत्मा हूं। लड़के ने बोला, प्रभु आपकी जैसी आज्ञा, मैं आत्मा हूं। फिर भगवान ने उसको बोला, बेटा अब तू कौन? तो बोला कि मैं डेड, कोली। भगवान ने बोला, एक काम कर, 10 बार बोल। और 10 बार वह बोला, मैं डेड हूं, मैं ढेड, मैं ढेड, मैं कोली, मैं कोली, मैं कोली। और बोला, बेटा अब कौन? बोला कि मैं ढेड। ऐसे भगवान ने उससे 100 बार बुलवाया, लेकिन फिर भी वह बालक क्या बोला कि मैं कोली हूं, मैं ढेड हूं। भगवान ने कहा, बस यही जीव की मूर्खता है कि जो उसके साथ नहीं रहने वाला, जिसका साथ उसका हमेशा नहीं है, वह कुछ क्षण मात्र का ही साथ है, उस ऐसे क्षण भंगुर को अपना करके बैठ जाता है और बोलता है कि मैं रमेश भाई, मैं ढेड, मैं भंगी, चमार, कोली। और जब जीव ऐसा मान लेता है कि मैं रमेश भाई, मैं जीव, तो उसकी गति, क्योंकि वह बंध गया है। भगवान ने कहा कि ये मनुष्य जन्म मैंने तुम्हें किस लिए दिया? ये मनुष्य शरीर, मनुष्य तन मैंने आप सबको किस लिए दिया? कि सभी बंधनों को तोड़ मुक्त बन आप मेरे पास आ सको। क्योंकि मनुष्य योनि में ही सब प्रकार का ज्ञान होता है, खाने का, नहीं खाने का, क्या खाने का, क्या पीने का, सब विवेक मनुष्य योनि में ही प्राप्त चलता है। क्योंकि मनुष्य में विशेष धर्म है। मनुष्य और बाहर के जितने भी जानवर, पशु पक्षी, सभी प्राणी हैं जिनका प्राणों से संचालन होता हो, वह सभी प्राणी है। लेकिन मनुष्य विशेष नजर आता है, किस लिए? क्योंकि उसके अंदर धर्म है,
और पशु पक्षियों में धर्म नहीं है, इसलिए वह जानवर, पक्षी आदि प्राणी कहलाते हैं। लेकिन मनुष्य विशेष प्राणी है, क्योंकि मनुष्य योनि प्राप्त करके सभी बंधनों से छूट करके जीव मुक्त स्थिति को प्राप्त करके भगवान तक पहुंच सकता है। लेकिन हमारी मूर्खता इतनी ही कि हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानने की अपेक्षा करते हैं। इतने होशियार हम हो जाते हैं कि जगत में रही कोई भी चीज पदार्थ उसके बारे में हमें पूरा नॉलेज होता है। कोई भी चीज उठा के पूछ लो, बताएगा तुरंत ही इसका आंसर ये चीज वहां मिलती है, यह देश के अंदर इसी जगह घूमने जैसा स्थान है, इस देश में यह खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की चीजें फेमस है, हर चीज का उसे पता है। लेकिन मूर्खता कहां पर, उसको सबका पता है लेकिन अपने आप का ही पता नहीं। और जिसका पता नहीं, प्रहलाद भाई कह रहे लापता, उसको ढूंढने पर भी नहीं मिलता, उसको ढूंढने पर भी आप नहीं ढूंढ सकते कि जिसका एड्रेस ही नहीं है, जिसका कुछ पता ही नहीं है, तो ढूंढोगे कैसे? अगर कोई चिट्ठी पे आपने अंदर सुंदर अक्षरों से सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी बातें लिखी हो और ऊपर आपने जो स्टैंप और एड्रेस लिखना भूल दिया हो, तो अगर लापता चिट्ठी कहां जाएगी? घूमती रहेगी। ठीक उसी प्रकार से जो अपने आप को नहीं पहचानता वह यहां पर बंध जाता है, और बंधने के कारण वह आगे गति नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने कहा दुनिया की हर चीज पदार्थ को आप जानो या ना जानो, लेकिन सबसे पहले अपने आप को पहचानो। अगर अपने आप को पहचानोगे तो उसके बाद आप परमात्मा को पहचान सकोगे, और परमात्मा को पहचान सकोगे तो उसकी करुणा को भी पहचान सकोगे। लेकिन आपने कहा कि नहीं, मुझे तो भगवान की करुणा ही देखनी है। अरे भाई, तू अपने आप को तो देख। संतों ने बड़े सुंदर शब्द कहे, कहां कहूं हरि करुणा तेरी है। भगवान तेरी करुणा का अपरंपार है, उसकी बात क्या करूं? लेकिन भगवान ये कहते, बेटा तू बात तो कर रहा है करुणा की मेरी, लेकिन तू अपने आप को पहचाना, अपने आप को पहचानता है क्या? तू लापता है, तेरा पता है कि नहीं? सब ही पूरी दुनिया की चीज को जान लेता है, पहचान लेता है हर समय तक, लेकिन जो अपने पास सदा के लिए है, जो हमारे पास सदा के लिए है, जो कहीं पर खोने वाला नहीं है, वह कहीं पर नहीं जाने वाला। इस दुनिया के चीज पदार्थ तो फिर भी आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जो हमारे पास है, जो हम हैं, वह कहीं जाने वाला नहीं है, वह कभी मरने वाला नहीं है। ऐसे शाश्वत को ही हम भूल जाते हैं और फिर अज्ञानतावश इस बहुबंधन में घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, भटकते रहते हैं और फिर कहीं ना कहीं लटकते रहते हैं। तो हम सबको जानते हैं, सबको पहचानते हैं, लेकिन सब कुछ करते करते हम अज्ञानवश रहते हैं। एक महात्मा जी, बड़े योगी, उनके योग में आने के बाद जीव ब्रह्म स्थिति को, हर मनुष्य ब्रह्म स्थिति को प्राप्त होता। तो बड़ी बड़ी जगह उनके बड़े बड़े चर्चे सुनाई दे रहे थे कि ये महात्मा के योग में आने से जीव ब्रह्म स्थिति को प्राप्त हो जाता है और अपने आप का पता चल जाता है कि मैं कौन। हकीकत में हमें जानने जैसा है, पहचानने जैसा है। अब तक ना पता हो तो जानने जैसा है कि हम सबको जानते हैं, अपने आप को नहीं जानते। तो अपने आप को जानने के लिए ही योग है। तो मेरे जैसे किसी को प्रश्न हुआ होगा कि भाई सब कहते हैं कि अपने आप की पहचानने का एक स्कूल है, वह महात्मा जी का योग।
अब महात्मा जी ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करा देते थे, इतने पावरफुल थे, लेकिन सामने योग्यता भी ऐसी चाहिए। अपने आप को नहीं पहचानने वाले जो लापता हैं, वो यहां पर आओ, उनको अपने आप अपना पता चल जाएगा। तो लड़के को हुआ, एक थोड़ा एजुकेटेड होगा, थोड़ा ज्यादा होशियार होगा, जिसको सबके बारे में पता था लेकिन अपने बारे में पता नहीं था। वह गया, महात्मा जी नमस्कार नमस्कार, बहुत दिनों बाद मिले हैं। महात्मा जी ने कहा, बहुत दिनों बाद मिले? अरे ऐसा बोल, बहुत जन्मों के बाद मिले हैं, दिनों के बाद नहीं, बहुत जन्मों के बाद मिले हैं। बोल बेटा क्या काम है? मैंने सुना है कि आपकी एडवर्टाइज, आपका प्रचार सब जगह फैला हुआ है और सभी लोग कहते हैं कि जो लोग लापता हैं, जिन्हें अपने आप का पता नहीं है, वह लोग यहां पर आओ, उनका पता चल जाएगा। आप जैसे कुंभ मेले होते हैं ना, तो कुंभ के मेले में अब इतनी पब्लिक, इतना रश, आप अपने कपड़े बचा करके चलने पड़ते हैं। चीजें जाए वो तो दूर की बात है, अपने कपड़े बचा, इतनी गिरदी होती, कपड़े खूनने के डर रहते हैं, नहीं इतना पब्लिक। ऑफिस में क्या है, आप साथ में चले हो ना, तो साथ में चलने के बाद भी एक दूसरे से भटक जाते हैं। और फिर वहां पे बड़े बड़े कैंप, बड़े बड़े स्टोर लगाए हुए हैं, और उसका नाम, केंद्र का नाम है भूले विसरे केंद्र। अगर किसी का कोई व्यक्ति खो जाए तो उस कैंप में जाओ और वहां पे अनाउंसमेंट करो कि मैं श्यामलाल, मैं इस रोड नंबर पे, इस जगह, इस भूले विसरे कैंप के यहाँ खड़ा हूं, मेरी मम्मी जहां कहीं हो, मेरी आवाज सुनकर के यहां पर आ जाए। ऐसा भूले विसरे केंद्र में अपने आप की पहचान करने के लिए लोग करते हैं। तो हमारे बच्चे वहां पे एक बार चले गए थे ऐसे, अब भटकने वाले तो थे नहीं, उनको तो अपना पता था, तो उन्होंने मंदिर का एडवर्टाइज करने के लिए भूले विसरे केंद्र में चले गए कि भाई मैं खो गया हूं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, स्वामीनारायण मंदिर इलाहाबाद केपी कॉलेज के सामने। मैं बोला ये बड़ा अच्छा आइडिया है एक साथ हजारों लोगों में प्रचार करने का कि अपना मंदिर कहाँ है, भाई स्वामीनारायण मंदिर भी यहाँ पे है, कोई भूले भटके लोग हो वहां पर आए। तो महात्मा जी के पास बालक गया और बोला कि भाई यहाँ पे जो भूले भटके लोग हैं, जो भटक गए हैं अपनी राह से, जिन्हें अपने आप का पता नहीं है, जो लापता हो गए हैं, उन्हें अपना ठिकाना जानने को मिलता है, उन्हें अपनी पहचान यहाँ पर हो जाती है। तो इसलिए मैं आपके योग में आया हूं, तो आप मुझे कृपा करके ऐसा योग दीजिए मैं अपने आप को पहचान सकूं। बोला मेरे सामने बैठ। अपने सामने बैठाया और बालक को बोला चल आंख बंद कर, स्वस्तिक आसन में बैठ और मुद्रा कर योग की, और फिर आंख बंद कर। ऐसा करवाया और महात्मा जी ने बोला कि जैसा मैं बोलूं वैसा बोलना। बोल मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। महात्मा जी ने उससे ऐसा शब्द कितनी ही बार बुलाया, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। पहले बुलवाया मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। फिर महात्मा जी ने बुलवाया कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। बालक ने ऐसा कंटिन्यूस बोला। फिर बोला अब देह मिट चुका है, अब सिर्फ अकेला आत्मा रहा है। देह मिटा आत्मा रहा, देह मिटा आत्मा रहा, अब शरीर मिटा आत्मा रहा। और बालक बोलता रहा और बोलने के बाद कुछ क्षण के बाद महात्मा जी ने बोला बोल बेटा अब क्या हाल है। देह मिटा आत्मा रहा, देह मिटा। अब लड़का बोलने ही लग गया जैसे कि वह अपने शरीर को भूल गया हो और आत्मा रूप बन गया हो। तो बोल बेटा अब तुझे योग प्राप्त हुआ,
अरे पूरा पूरा, लोग बोलते हैं कि इतने दिन लगते हैं, इतने महीने लगते हैं, मैंने क्षण में सिद्ध कर लिया। अच्छा तू कौन है? बोला मैं आत्मा हूं। तू कौन नहीं है? बोला मैं शरीर देह आत्मा, मैं देह नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। अच्छा महात्मा को पता लग गया भाई ये योग सिद्ध करने के लिए कितना ही समय लगता है, लेकिन थोड़ा सभी को जानने वाला था, थोड़ा होशियार था, इसलिए होशियारी के कारण वह बोलता है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। और महात्मा जी ने बोला भाई अब तो तू आत्मा बन चुका, अब तो तुझे कोई चिंता ही नहीं। अरे कोई चिंता नहीं, अब तो सब अच्छा होगा। नहीं, फिर महात्मा जी ने योग साधना के लिए भट्टी जलाई थी। भट्टी में एक छोटी लकड़ी भी रखी थी जो कुछ कुछ जल उठी थी, और वह तो सबको कहता फिर रहा था क्या इतने एक महीने से, 2 महीने से, 5 महीने से, 7 महीने से, अरे तुम तो 2 वर्ष यहाँ लगे हुए हो, लेकिन देखो मैंने तो कुछ क्षण मात्र में आत्मा हो गया, देह मिट गया। महात्मा जी सब देख रहे थे कि इसको आत्मा हो गया है, तो अब कोई चिंता ही नहीं। आत्मा को तो ना आत्मा जलता है, ना आत्मा मरता है, ना आत्मा सड़ता है, ना आत्मा गलता है, ना आत्मा कभी मरता है, ना आत्मा कभी कटता है। आत्मा को कुछ नहीं होता, वह शाश्वत है, उसको कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि वह शाश्वत है। और महात्मा जी वो सबको कहता फिर रहा था। महात्मा जी वो लकड़ी उठाए, और लकड़ी जो जल रही थी थोड़ी थोड़ी, महात्मा जी लकड़ी लेके धीरे 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 महात्मा जी वहां से निकले। और वहां से महात्मा जी जब निकले तब उसका ध्यान तो था नहीं, वो तो कह रहा मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। और महात्मा जी ने पीछे जाके अरे नहीं तू तो आत्मा है। फिर दूसरी लाई है ये क्या, अरे तू शरीर कहाँ है? तू लोगों ने कहा भाई तुम ही कह रहे थे हमको कि तुमको 5 दिन, तुमको 10 दिन, तुमको 1 महीना, तुमको 2 साल, ये तुम ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? यानी ये कौन सा योग है? बोले जलता है ना और पता लगता है, वह यही योग है। बोला कि अभी तू भी कह रहा था कि मैं तो आत्मा हूं, देह नहीं, आत्मा हूं। तो आत्मा को तो कुछ होता नहीं, जलता भी नहीं, मरता भी नहीं, कटता भी नहीं, पिटता भी नहीं, वह सड़ता भी नहीं, उसको कुछ भी नहीं हो सकता, वह शाश्वत है। लेकिन तू तो झटके लगा रहा है, ये चक्कर क्या है? महात्मा ने कहा आत्म रूप बनना कोई इतना सरल नहीं है। कहने मात्र से आत्म रूप नहीं बना जाता, उस आत्म रूप बनने के लिए कितने ही योग, कितने ही साधन करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला साधन, सबको भूल अपने आप को पहचान। सबसे पहले अपने आप को पहचानो। लेकिन क्या करें? सब कुछ जानते हुए भी हम अनजान हैं, सबको पहचानते हुए भी हम अपने आप को ही नहीं पहचान पाते। और आप देखना, अगर आपके पास कोई चीज है, कोई चीज या वस्तु, तो उसकी आपको याद नहीं आएगी। लेकिन आपके पास जो वस्तु नहीं है उसकी याद आपको बार बार आएगी। फिर खालीपन है ना, खालीपन, खालीपन अखरता है, कभी कभी जीव को खालीपन अखरता है। तो किसी वस्तु का अभाव होना, किसी वस्तु का आपके पास अभाव है, तो आप उस चीज को ज्यादा जानने की कोशिश करोगे। लेकिन जो चीज का, जिस वस्तु का आपको अभाव नहीं है, उस चीज के बारे में आप जानोगे नहीं, क्योंकि वह तो आपके पास है ही, उसको जानने की जरूरत। तो खालीपन हर को अकरता है। उसी प्रकार से जिस वस्तु का अभाव होता है
वही वस्तु बार बार स्मरण में आती है, और जिस वस्तु का अभाव नहीं है वह उस वस्तु का विस्मरण। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, अगर आपके 32 में दांत में रहे, जो 32 दांत हैं, अब 32 दांत के बराबर है तो आपकी जीभ भी बराबर है, लेकिन 32 दांतों में से अगर कहीं पर एक दांत निकल जाए, एक दांत की जगह खाली हो जाए, तो आपकी जीभ भले कभी नहीं गई हो, लेकिन दांत निकलने के बाद वहां खालीपन हुआ तो खालीपन अखरता है। इसी कारण से बार बार में खाली होने पर उस स्थान पर जीभ बार बार में जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे दांत का अभाव है, दांत की कमी है। अगर दांत का अभाव नहीं होता, रिक्त स्थान भरा हुआ होता, तो जीभ वहां पे बार बार नहीं जाती। इसी कारण से हमें जो मिला है, हमारे पास जो है, वह होने के कारण हम उसे पहचान, जैसे धनी व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, उसको धन के बारे में स्मरण नहीं होता, धन क्या चीज है उसके बारे में उसे पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उसको धन का अभाव नहीं है। लेकिन धन का पता किसको चलता है? जो निर्धन है, जिसके पास धन नहीं है और जिसके पास धन का अभाव है, ऐसे व्यक्ति को ही धन का पता चलता है। लेकिन जिसके पास धन है उसको धन का स्मरण भी नहीं होता। तो अभाव, खालीपन हर को खटकता है। तो जो धनवान व्यक्ति है उसको धन के बारे में विचार नहीं आते, क्योंकि उसके पास धन पहले से ही है। लेकिन जो निर्धन है, जिसके पास धन नहीं है, उसको धन के ही विचार आते रहते हैं। ठीक वैसे ही हर चीज का अभाव, भाव और अभाव, जो चीज हमारे पास नहीं है उसे हम कहेंगे अभाव, कि इस वस्तु का उसको अभाव है। अब आपका शरीर स्वस्थ है, आपका शरीर हष्ट पुष्ट है, तो आपको दर्द, बीमारी के बारे में स्मरण नहीं होगा। आपको शरीर के बारे में कुछ, क्योंकि यहां पर स्वास्थ्य का अभाव नहीं है, स्वास्थ्य का अभाव नहीं है, इस कारण आपका शरीर तंदुरुस्त रहता है, जिस कारण से आपको दर्द और बीमारियां नहीं होती। इसीलिए शरीर होते हुए भी हम शरीर को भूल जाते हैं। लेकिन स्वास्थ्य का अभाव होगा तो तुरंत आपको शरीर दिखाई पड़ेगा। समझे? स्वास्थ्य का अभाव होने के कारण आपको आपका शरीर दिखाई पड़ेगा, लेकिन स्वास्थ्य का अभाव नहीं है, आप स्वस्थ हैं, तो आपको आपके शरीर के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जहां स्वास्थ्य का अभाव हुआ, तुरंत आपको पता चलेगा कि ओ पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है, मेरे पूरा शरीर जल रहा है। लेकिन स्वास्थ्य का अभाव नहीं है, इसलिए शरीर को भी कुछ देर के लिए तो ऐसा होता है कि मेरा शरीर ही नहीं है, ऐसा मालूम होता है। लेकिन जहां स्वास्थ्य बिगड़ता है, स्वास्थ्य का अभाव होता है, तुरंत उसको अपने शरीर की चिंता, फिक्र, शरीर के बारे में ध्यान देने लगता है। यह पहला कारण, अभाव और नहीं अभाव। अभाव होने का कारण और नहीं अभाव होने का कारण हम नहीं पहचान पाते, हम अपने आप को नहीं पहचान पाते। उसका कारण क्या? पहला, भाव, अभाव। एक तो आपके पास चीज है, उसका आपको पता है नहीं है,
और जो चीज नहीं है उसके बारे में आप जानने की उत्सुकता रखते हो। बस वही पहला कारण है जिसके कारण हम अपने आप को नहीं पहचानते, क्योंकि जो है वो तो कहीं जाने वाला है नहीं, इसलिए उसके बारे में चिंता फिक्र भी नहीं होती, और इसी कारण से वह जानते हुए भी अनजान बन जाता है। और दूसरा कारण क्या है, हम अपने आप को नहीं पहचानते? डर, भय। ये जीवन के सूत्र हैं समझने जैसे, कि पहला भाव और अभाव, और दूसरा डर, भय। डर और भय के कारण हम सजाग रहते हैं। जैसे हमारा जीवन 24 घंटे संघर्षों से, मनुष्य जीवन 24 घंटे संघर्ष से गुजरता है। उस संघर्षता के कारण उसको अपने जीवन की मूल्यता का पता चलता है। और संघर्ष कैसा कि देखिए, डर और भय के कारण आप हमेशा चौकन्ने रहोगे, सजाग रहोगे, हरदम जागते रहोगे। जैसे आप मान लीजिए कि हम जिस टाउन में रहते हैं उस टाउन में हर 2-3 दिन में अर्थक्वेक, भूकंप आते रहते हो। कभी किसका घर गिर गया, कभी किसी का घर गिर गया, तो आपको आपके अंदर एक प्रकार का डर, एक भय रहेगा कि भाई कल उसका घर गिरा था, परसों उसका घर गिरा था, कहीं उठ करके अपना घर गिरे। तो वह व्यक्ति डर और भय के कारण चौकन्ना रहेगा, सजाग रहेगा और हमेशा जगता रहेगा। लेकिन व्यक्ति निर्भय हो गया, निडर हो गया, तो वह फिर जरा ही चिंता करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास डर का, भय का अभाव नहीं है। और डर और भय का अभाव होने के कारण वह जागरूक रहता है, वह सजाग रहता है, वह चौकन्ना रहता है। ठीक उसी प्रकार से डर और भय के कारण जगना, अपनी सुरक्षा करना और अपनी संपत्ति को बचाना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी हो जाती है बचाने के लिए। लेकिन देखिए, जितने भी, आपने देखा भी होगा, जितने भी संपत्ति वाले हैं, जिनके पास धन है, धन का भाव नहीं है, तो उनके पास धन होते हुए भी वह आराम से सोते रहते हैं। मैंने कहा ना, जिस चीज का अभाव है उसके बारे में हम चौकन्ने रहते हैं, और जिस चीज का अभाव नहीं है, जो चीज हमारे पास है ही, फिर उसकी चिंता फिक्र नहीं रहती, उस कारण से वह सोता रहता है। लेकिन किसी एक व्यक्ति है जिसको धन का, संपत्ति का अभाव है, वह कौन? चोर। उसके पास अभाव नहीं, इसलिए वह सोता रहता है, लेकिन रात को चोर लोग चौकन्ने रहते हैं, वह लोग जगते रहते हैं। कहां किसी की संपत्ति लूट ले, कहां किसी की संपत्ति लूट ले, कहां किसी की संपत्ति लूट ले, और उसी के कारण उसको धन का स्मरण रहता है, और उसके पास धन होने के कारण वह स्मरण नहीं रखता। तो अभी जब चोर की बात आई है, चोर की जब बात आई है, देखिए, एक चोर था, बड़ी बड़ी चोरियां करके बहुत धन उसने इकट्ठा किया। एक चोर ने बड़ी बड़ी चोरियां करके बहुत धन इकट्ठा किया, और बहुत धन इकट्ठा करने के बाद भी रात भर जगता था। बहुत धन, क्योंकि वह उसकी संपत्ति नहीं थी, जिसकी खुद की कमाई हुई संपत्ति है। अब मैं समझा रहा हूं आपको, जिसकी खुद की कमाई हुई संपत्ति है वह निडर होके सोएगा, क्योंकि उसने किसी की लूटी नहीं। लेकिन जिसकी खुद की नहीं है, वो किसी लूट के ला रहा है, तो उसको हमेशा डर, भय बना रहेगा।
इसलिए चोर ने बहुत पैसा इकट्ठा किया, बहुत धन इकट्ठा किया, सब कुछ करने के बाद फिर भी रात भर जगता रहता। तो उसके दूसरे चोर मित्रों ने कहा, अरे पागल, तेरा जैसा मूर्ख तो मैंने कोई देखा ही नहीं। बोला, क्या आप ऐसी बात कर रहे हो कि मनुष्य नहीं देखा? क्या बात? भाई तेरे पास धन भी है, संपत्ति भी है, तूने सब कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन हमारे एक बात समझ में नहीं आ रही, कब से वह खटकती है। बोले, क्या? तेरे पास धन संपत्ति सब कुछ तूने इकट्ठा कर लिया, अब तुझे चोरी करने की जरूरत नहीं है, तो फिर तू रात भर क्यों जगता है? बोले, क्या करूं, जगने की आदत हो गई है। बोले, जगने की आदत है, सोने की आदत कर ना। मुझे हमेशा डर बना रहता है, जैसे किसी की कमाई हुई संपत्ति, जिसने कमाई हुई संपत्ति अपने पास रखता है तो आराम से सो जाता है, और हमारे जैसे लोग जाकर के उसकी संपत्ति चुरा लाते हैं। तो उसकी तो खुद की कमाई हुई संपत्ति थी, इसलिए आराम से सो रहा था, और हमारे जैसों को लाभ मिला और हमने वह धन संपत्ति इकट्ठी की। लेकिन यह लूट लूट के, ये किसी की चुरा चुरा करके हमने इकट्ठी की है, इसलिए मुझे डर बना आता है कि जैसे मैंने किसी के वहां चुराई तो कल उठ करके कोई मेरे यहां पे आके ना चुरा ले। इस डर के कारण मैं रात भर जगता हूं। सही बात है, किसी की चुराई वस्तु होगी, छीनी हुई वस्तु होगी, उसमें डर भय बना रहेगा। लेकिन निर्भय कब होता है? अपने द्वारा, अपनी मेहनत द्वारा कमाई हुई धन संपत्ति, उसमें कोई प्रकार का डर भय होता, क्यों? उसको विचार भी नहीं होते, क्योंकि उसने कभी किसी का चोरा नहीं है। चोरा हो तो उसको विचारेगा। चोर बड़े चतुर होते हैं, होशियार होते, ऐसा नहीं मनुष्य ही। अब ये देखो, ये तो मनुष्य की बात है कि मनुष्य किसी की चोरी करके लाता है तो वह निर्भय और निडर नहीं रह पाता, वह डरता रहता है, सतत भय में रहता है कि कहीं मेरी कोई ना चुरा ले, कहीं मेरा कोई ना चुरा ले, कहीं मुझे कोई पकड़ के ना ले जाए। तो ठीक वैसे ही मनुष्य तो है, पशुओं में भी ऐसा है। आप ना देखा हो तो देखना। अभी वो रौनक ने एक दिन मुझे एक लिंक बताई, ये पेंगुइन। तो एक समुद्र किनारे पर बहुत सारे पेंगुइन अपनी मस्ती में मस्त थे। अब देखो, जो चोरी करके लाता है उसको डर भय हमेशा बना रहता है, वह सजाग रहता है, जागरूक रहता है। तो एक पेंगुइन का ग्रुप यहां, एक पेंगुइन का ग्रुप वहां, एक पेंगुइन का ग्रुप यहां, मतलब टोला है बताना। तो एक पेंगुइन पीछे। अब एक पेंगुइन क्या कर रहा था? एक पेंगुइन उधर था ग्रुप, एक पेंगुइन का ग्रुप इधर, और 4-5 अलग अलग थे। तो उधर रहा पेंगुइन, एक एक पत्थर, अब अपनी मेहनत से एक एक पत्थर के, एक एक कंकर अपनी चोंच में भर भर के अपने बैठने का स्थान वहां पर ला करके इकट्ठा करे। मैंने कहा ना, जो अपनी कमाई हुई संपत्ति, वह व्यक्ति निडर रहता है, वह निर्भय रहता है, उसको किसी बात का डर नहीं होता, क्योंकि उसने ऐसा किया नहीं। तो वह तो अपना काम कर करके पत्थर रख के जा रहा था, लेकिन उसको पता नहीं था उसकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। तो इधर रहा, उसके पीछे रहा दूसरा पेंगुइन का ग्रुप। उसमें से एक पेंगुइन, 2 पेंगुइन थे, उसमें से एक पेंगुइन क्या करे, जैसे वो पत्थर रख के आगे जाए, वो तुरंत पीछे पीछे चल के उसकी चांच में भर के तुरंत अपनी जगह रख दे। ऐसे करते करते कितनी देर तक उसके पत्थर उठा के अपनी जगह इकट्ठा करता रहा। लेकिन यह पेंगुइन उठाने वाला बड़ा चतुर था, क्योंकि मैंने कहा ना, किसी की चुराई, वो जो चुराता है उसको भी ऐसा डर रहता है कि साला कहीं मेरा तो कोई चुरा नहीं रहा। इसलिए जब वह पत्थर रख के जाता तो तिरछी नजर करके देखता है ऐसे कि मेरा तो कोई नहीं ले रहा। तो इतने में बना क्या, उसके पास में रहा दूसरा